Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. रणनीतिक महत्व के आर्कटिक द्वीप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने के लिए एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकियों पर धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के नेता उनके फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। डेमोक्रेट सांसदों के साथ साथ रिपब्लिकन सांसदों ने ग्रीनलैंड की स्वायत्तता के पक्ष में झंडा बुलंद कर दिया। अमेरिका की सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी में ही दो फाड़ नजर आने लगी है। ट्रंप के लिए एक बार फिर से शर्मिंदगी का सबब बन गया है, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी ही अब उनके खिलाफ खड़ी हो गई है, जबकि उन्होंने विपक्षियों से हाथ मिला लिया है और लगातार ग्रीनलैंड पर ट्रंप के प्लान का विरोध किया जा रहा है। नौबत तो ये आ गई है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियों का 11 सदस्यीय दल ग्रीनलैंड पहुंच गया, जहां वो डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं से मिलकर उन्हें अमेरिकी संसद के समर्थन के प्रति आश्वस्त करेगा। इस दल में थॉम टिलिस और लीजा जैसे रिपब्लिकन सीनेटर शामिल हैं। ट्रंप का दावा है कि रणनीतिक महत्व होने से अमेरिका को सुरक्षा पहलुओं से ग्रीनलैंड की सख्त जरूरत है। वहीं आर्कटिक द्वीप पर खनिजों की भी खान मौजूद है, जिससे उन्होंने इसे कब्जे में लेने के लिए बल प्रयोग से भी इनकार नहीं किया। वहीं डेनमार्क की अपील पर यूरोपीय देशों ने छोटी संख्या में सैन्य बल भी भेज दिए। डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस कून्स के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे और ग्रीनलैंड में उनके समकक्ष जेन से मुलाकात करेगा। कून्स ने एक प्रेस विज्ञापन में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता बढ़ने के इस दौर में हमें अपने सहयोगियों के और करीब रहने की जरूरत है, न कि उन्हें दूर धकेलने की जरूरत है। न्यू हैम्पशायर के सेनेटर जीन शाहीन, जो विदेश संबंध समिति में भी शामिल है, उनका कहना है कि अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की सुगबुगाहट से नाटो की छवि को धक्का पहुंचा है। इससे अमेरिका के रूस और चीन के हाथों में खेलने का संदेशा गया है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉर्स और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री विवियन ने अमेरिका में ग्रीनलैंड के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए वहां के सांसदों से मुलाकात करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि रॉयटर और इप्सोस के एक सर्वेक्षण में केवल 17% अमेरिकी नागरिकों ने ही ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे का समर्थन किया है। लेकिन बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप है कि मानने का नाम ही नहीं लेते और वो लगातार ग्रीनलैंड को धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं। सबसे छोटा द्वीप होने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड पर है, क्योंकि वहां न सिर्फ तेल भंडारण हो सकता है, बल्कि वहां पर भारी मात्रा में खनिज भी मौजूद है। और यही वजह है कि दुनिया के सुपर पावर देश ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस कतार में सबसे आगे है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसे लेकर वो रूस से लेकर चीन को धमकियां दे रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ग्रीनलैंड और डेनमार्क को भी धमकी दे डाली है। लेकिन अब उन्हीं की पार्टी में बगावती सुर तेज हो गए। तो अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला एक्शन क्या होता है।